ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी प्रैक्टिस सेट कराऊंगी जो कि WBSSC 2025 हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस पर आधारित है। टोटल 60 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पर आधारित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे भी जाएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने और भी सारे प्रैक्टिस सेट कराए, अगर आप सारी वीडियो नहीं देख पाए हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या है क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रेसन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। एक किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया, ग्रेसन के द्वारा। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लेखक कौन है, तो ग्रेसन है। तो इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है, इसका हिंदी में अनुवाद, तो इसका हिंदी में अनुवाद किया है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसके लेखक कौन है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, पादरी एडविन ग्रिप्स। पादरी एडविन ग्रिप्स जो है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक यानी प्रथम कवि किसे माना है, प्रेमाख्यानक परंपरा का, तो कुतुबन को माना है। किसे, कुतुबन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में प्रथम प्रवर्तक या प्रथम कवि माना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है। सिद्धों की जो साधना है उसमें शून्य का पूरक तत्व क्या है, ब्रज है, अग्नि है, चित्र है, ज्ञान है। तो यहाँ पे घ सही आंसर होगा, ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 5 है, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है, दूसरा उपयुक्त नाम क्या है, ब्रह्मरंध्र, नाभि चक्र, मूलाधार। तो यहाँ पे ब्रह्मरंध्र होगा, क्या होगा, ब्रह्मरंध्र। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। देखिए कौन सा संप्रदाय है जो कि श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। तो यहाँ पे जो है श्री वल्लभ, हरिदासी, गौड़ी तीनों संप्रदाय जो है ये श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय है, लेकिन तत्सुखी संप्रदाय जो है श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। तो ग सही आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्था, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम से संगति करिए। शरीयत का मतलब क्या है, आचरण, तरीकत का मतलब उपासना, मारिफत का मतलब सत्यबोध और हकीकत का मतलब सिद्धावस्था। तो यही इसका सही क्रम है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है। भक्ति विवेक किसकी रचना है, मलुकदास, सुंदरदास, नाभादास, दादूदयाल। भक्ति विवेक जो है ये मलुकदास की रचना है, जो कि भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के, संत काव्यधारा के कवि हैं। अजगर करे न चाकरी पंछी ने, ये वाला जो पंक्ति है इन्हीं के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं इसके कितने भाग हैं, तो इसके 3 भाग हैं। कबीर की वाणी का संग्रह जो है बीजक, इसके 3 भाग कौन कौन से हैं, साखी, शबद और रामायणी। साखी, शबद, रामायणी बीजक के 3 भाग हैं जो कि कबीर की वाणी का संग्रह है। 3 भाग कौन कौन से हैं, साखी, शबद, रामायणी। क्वेश्चन नंबर 10 है, पद्मावत जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है कि पद्मावती किसका प्रतीक है। पद्मावत में जो पद्मिनी है, नायिका है, ये किसका प्रतीक है, तो परम सत्ता की प्रतीक है। कौन, पद्मिनी। और ये जायसी जी की रचना है। इसे हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना जाता है। और किस भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी ने, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, या मैथिलीशरण गुप्त जी ने। तो सूरदास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूरदास को जीवनोत्सव का कवि पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुजान चरित के रचयिता कौन है। सुजान चरित के रचयिता है बोधा जो है सुजान चरित के रचयिता है। यहाँ आप सुजान से मत समझिएगा कि घनानंद पे आप बहुत लोग टिक करके आएंगे, क्योंकि घनानंद की प्रेमिका का नाम है सुजान। तो यहाँ पे सुजान चरित के रचयिता कौन है, बोधा। क्वेश्चन नंबर 13 है, रीतिकाल को कला काल नाम किसने दिया है। रीतिकाल को कला काल नाम दिया है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। ख सही होगा यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 14 है बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? तो नवीन यानी बालकृष्ण शर्मा नवीन इनका पूरा नाम है, द्वारा प्रकाशित जो काव्य संग्रह है उसका नाम क्या है? सबसे पहले काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था, क्या नाम है उसका? कुमकुम। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये खड़ी बोली में इनके द्वारा जो कविता संग्रह रचा गया है किसके द्वारा? भारतेंदु जी के द्वारा। उसका क्या नाम है? तो फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा जो है भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का क्या है? संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 16 है पंचवटी काव्य के रचयिता कौन है? पंचवटी काव्य के रचयिता है मैथिली चरकगुप्त, जिन्हें की प्रथम राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। प्रथम राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है और इनकी रचना जो भारत भारती रचना है, इसी रचना के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 17 है सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले में कौन है? तो सतसई जो काव्य परंपरा है इसको आगे बढ़ाने वाले कौन है? तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, वियोगी हरि, अनूप शर्मा। तो वियोगी हरि ही जो है ये सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है छायावाद को वक्रता का वैभव, छायावाद में क्या मिलता है? वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में से निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो प्रसाद जी की जो काव्य है उनमें किसका उत्कर्ष देखने को मिलता है? तो अभिव्यंजना का। किसका उत्कर्ष देखने को मिलता है? अभिव्यंजना का। क्वेश्चन नंबर 18 है केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया? इंपॉर्टेंट पंक्ति है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है बांधो न नाव इस ठाव, बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है? बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 21 है रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? तो देख लीजिए मुक्तिबोध की किस कविता में रहस्य पुरुष का बिंब नहीं है? मेरे सचल मित्र इसमें तो है, अंधेरे में भी है, इस चौड़े ऊंचे टीले पर भी है, लेकिन मुझे पुकारती हुई पुकार, ये जो इनकी रचना है कविता है इसमें रहस्य पुरुष का बिंब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रयोगवाद की जन्मधात्री पत्रिका कौन सी है? प्रयोगवाद की अगर जन्मधात्री पत्रिका देखा जाए तो तार सप्तक है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 में। और इसके संपादक कौन थे? अज्ञे जी हैं। अज्ञे जी इसके संपादक थे। कितने सप्तक थे? 4 सप्तक थे। हर एक सप्तक के कवि और उन कवियों को कवि के बारे में पूछा जाता है। तो तार सप्तक को मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ट्रिक के साथ बताया है कि कवियों को कैसे याद रखते हैं, चारों सप्तक के कवियों को किस प्रकार याद रखा जा सकता है। अगर आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो लिंक मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन है? भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक है बाबू तोताराम। क्वेश्चन नंबर 24 है उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? तो उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति अर्थनिरपेक्षता है। क्वेश्चन नंबर 25 है साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। साहित्य जो है मनुष्य के अंदर का क्या है? उच्छलित आनंद है। यह किसका कथन है? किसके द्वारा कहा गया कथन है साहित्य के संदर्भ में? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया कथन है। क्वेश्चन नंबर 26 है श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी और रंगनाथ की वापसी शीर्षक में नाट्य रूपांतरण किसने किया है? ये जो राग दरबारी किसका उपन्यास है? श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। इसमें रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्य रूपांतरण किसने किया है? किसने किया है? गिरीश रस्तोगी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 27 है मुद्रा राक्षस की तिलचट्टा, इनका जो नाटक है किसका? मुद्रा राक्षस का तिलचट्टा नाटक है। इसमें तिलचट्टा जो है प्रतीक है, किसका प्रतीक है? यौन कुंठाओं का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है? ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से किन 2 साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना दी है? तो किसने अर्धनारीश्वर नाम से किन 2 साहित्यकारों ने रचना दी है? तो विष्णु प्रभाकर और दिनकर, इन दोनों ने ही अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है। क्वेश्चन नंबर 30 है हिंदी आलोचना में जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो हिंदी आलोचना में जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 31 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो इनका जो निबंध संग्रह है किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह क्या है? चिंतामणि। और किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो विचार विधि नाम से प्रकाशित हुआ।
क्वेश्चन नंबर 32 है, गुंडा कहानी किसकी है? प्रसाद जी की कहानी है। किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो ये जो इनकी कहानी है इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? सतह से उठता आदमी कहानी विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, समानांतर कहानी की पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? मूल नाम क्या है? समानांतर कहानी की पुरस्कर्ता कौन है? कमलेश्वर। इनका मूल नाम क्या है? कैलाश सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 35 है, डॉक्टर नामक कृति किस विधा की है? डॉक्टर जो कृति है किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से नहीं है। तो क्या नहीं है? देख लीजिए, तरूण तपस्विनी इनकी कहानी है, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल राजकुमारी इनकी सारी उपन्यास है। लेकिन भोजपुर का ठग जो है कि पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का, भोजपुर का ठग जो उपन्यास है गोपाल चंद्र गिरधरदास का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हार की जीत क्या है कहानी विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद, सुदर्शन, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो यहाँ चारों ऑप्शन में से सुदर्शन सही होगा। हार की जीत जो कहानी है इसके लेखक कौन है? सुदर्शन है। क्वेश्चन नंबर 38 है, लाल तारा किस विधा की रचना है? लाल तारा जो है ये रेखा चित्र विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बाजे पायलिया के घुंघरू। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? तो किसने किया है युवराज की यात्रा शीर्षक से इसका वर्णन किसने किया है? तो चंडी प्रसाद सिंह जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, बाण भट्ट की आत्मकथा है क्या? ये किस विधा की रचना है? तो एक उपन्यास विधा की रचना है। रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। क्वेश्चन नंबर 42 है, चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? चंद्रावली नाटिका के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रावली किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है और लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा थी क्या है? तो एक पत्रिका है। कवि वचन सुधा जो है एक पत्रिका है। किसके द्वारा, इसके संपादक कौन है इस पत्रिका के? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। क्वेश्चन नंबर 44 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था। कब? देखिए, सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन था 1900 में हुआ था। जब 1900 में इसका प्रकाशन हुआ था तब इसके संपादक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास थे। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। तो यहाँ पे ग आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देख लीजिए, बाण भट्ट की आत्मकथा एक किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो अ का होगा 4। शेखर एक जीवनी अज्ञे जी की रचना होगा है। तो ब का होगा 1। आधे अधूरे जो है मोहन राकेश की रचना है। तो 2 होगा। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो इस प्रकार सुमेलित करना है। तो इस तरह से देखा जाए तो अ का 4, तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो कौन सा होगा? ऑप्शन घ सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी कौन सी? प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन है। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र क्या है? ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 48 है, हंस पत्रिका के संस्थापक कौन है? हंस क्या है? पत्रिका है। और इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 49 है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक है विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है। और किसकी जीवनी है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है आवारा मसीहा। इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत मित्र क्या है? पत्र प्रकाशित होता है कहाँ से? पत्र पत्रिकाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। पत्र की संपादक कौन है? कहाँ से प्रकाशित हुई है? किसके? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पत्र पत्रिकाओं से। तो भारत मित्र जो पत्र है कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 51 है, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है कौन सा? देखिए, दोनों क्या है? पति पत्नी है।
और इन दोनों ने ही संयुक्त रूप से एक उपन्यास लिखा। उस उपन्यास का नाम क्या है? 1 इंच उपन्यास, 1 इंच मुस्कान। ये उपन्यास विधा की रचना है। 1 इंच मुस्कान उपन्यास विधा की रचना है। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। और ये किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन जो हैं हालावादी कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य के प्रवर्तक कौन है? पंडित राज जगन्नाथ। क्वेश्चन नंबर 54 है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? देखिए हर एक रस का स्थायी भाव पूछ लिया जाता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। क्वेश्चन नंबर 55 है, श्लेष अलंकार होता है क्या? शब्द अलंकार। शब्द अलंकार ही श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 56 है, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब कौन सा अलंकार होता है? जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है? अगर मात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है? सोरठा। क्वेश्चन नंबर 58 है, छप्पे में होते हैं क्या? छप्पे में प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं, अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। तो यहाँ का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत क्या कहलाता है? भरत के रस सूत्र के जो व्याख्याता है कौन? आचार्य शंकुक। इनका सिद्धांत क्या कहलाता है? तो अनुमितिवाद कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, काव्य प्रकाश क्या है नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है? काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है इसके प्रणेता है मम्मट। कौन है? मम्मट। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 61 जो कि आप लोगों के लिए है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र का कवि नहीं है? देखिए यहाँ पे 4 दिए गए हैं ऑप्शन, चारों जो है अर्थशास्त्र के कवि हैं, लेकिन पूछा जा रहा है कि कौन से अर्थशास्त्र के कवि नहीं, चारों कवि में से कौन अर्थशास्त्र के कवि नहीं है? देखिए कुम्भन दास, स्वामी हरिदास, परमानंदा, क्षेत्र स्वामी। तो इसमें से एक ऐसे कवि हैं जो कि अर्थशास्त्र के कवि नहीं है। तो कौन से कवि है जो कि अर्थशास्त्र के कवि नहीं है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।